जय माता की मित्रों। आज कोई लग्न वगैरह के या कोई ग्रह वगैरह के पाठ नहीं देके कुछ अलग चीज़ों पे बात करेंगे जो ज्योतिष के अनुसार हम लोगों को समझना जरूरी है कि क्या ज्योतिष से केवल मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उन्हीं को प्राप्त करना है या ज्योतिष के द्वारा इन ग्रह नक्षत्र और भावों के द्वारा हम वो चीज़ों में भी अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं जिसको अध्यात्म बोला जाता है, जिसको योग बोला जाता है, जिसको स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है। प्रायकर ज्योतिष की जब भी पुस्तकें पढ़ते हैं तो पहला भाव आप खुद, आपकी देह, आपका शरीर, जब आपने इस संसार में पदार्पण किया, तन्नु भाव, सूर्योदय से प्रारंभ, मतलब आपका सूर्योदय कब हुआ, रात में हुआ, दिन में हुआ, मतलब जब आपने इस संसार में अपनी आंखें खोली आके, आपके लिए वो सूर्योदय है। अब वो आपका जन्म रात का हो सकता है, दिन का हो सकता है, संध्या काल का हो सकता है, किसी ग्रह नक्षत्र में हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। वर्तमान काल या मस्तक, जिसको प्रायकर शरीर का वो अंग बोला जाता है जिसके द्वारा पूरा शरीर संचालित होता है। शरीर के ऊपर कोई भी चिन्ह, ऊपर का हिस्सा, आयु, जाति, सुख दुख, कांति या स्थिति, यश अपयश, विवेक, स्वभाव या विवेकशीलता, आत्मबल, चरित्र, कैरेक्टर, ये सब चीजें हम लोग पहले स्थान से जो ज्योतिष की पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुंडली में तमाम राजयोग हो, आपकी कुंडली में अच्छे अच्छे राजयोग हो, त्रिकोण के हो सकते हैं, विपरीत राजयोग हो सकते हैं, केंद्र के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रथम भाव, लग्न भाव अगर मजबूत नहीं हो तो वो राजयोग लाइक ऐसे ही काम करते हैं जैसे आपके पास तमाम फल फ्रूट पड़े हुए हैं लेकिन डॉक्टर ने आपको खाने के लिए मना किया हुआ है। आपके पास हर सुख सुविधा है लेकिन आपके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं उन सुविधाओं का भोग करने के लिए। लग्न में कोई भी ग्रह जब भी बैठेगा, जिस जगह का स्वामी होगा, वो अपनी कारकत्व के अनुसार आपके लग्न को अच्छे या बुरे फल, और जिस जगह का वो स्वामी है उस जगह के वो फल वो आपको देगा। आप चाहे उससे मांगे या चाहे नहीं मांगे, चाहे उसको पसंद करे चाहे नहीं करे, वो मजबूर है देने के लिए। जैसे आपने कोई काम किया और वो जहां पे आपने काम किया उस काम का मेहनत आपको 2 रुपये होना चाहिए लेकिन वहां का मालिक आपको 10 रुपये दे रहा है और वो आपको देगा, चाहे आप स्वीकार करो चाहे मत करो। कुछ ऐसा ही लग्न में बैठे हुए ग्रहों का कुछ फल होता है जिसको हम लोग किसी भी उपाय के द्वारा कभी नहीं काट सकते। कुछ चांसेज होते हैं अपनी जीवन यात्रा में कुछ कर्मों का हम लोग अपने अनुसार उसमें परिवर्तन करके कुछ कमी या बेसिक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये सोचे कि वो नहीं मिलेगा, ये सिरे से ही संभव नहीं है। ये है एक पार्ट ज्योतिष का जो हम लोगों को पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन एक दूसरा पार्ट है, वही ज्योतिष का एक अलग पार्ट है जो रामचरितमानस से, जो भागवत गीता से या अनेकानेक ग्रंथों से
या ऋषि मुनियों की वाणी के द्वारा जो अलग अलग तरह के भक्तिमाल हो, या फिर कुछ ऐसी पुस्तकें जो टीका वगैरह या पुराण वगैरह लिखी गई है, भविष्य पुराण हो या कल्कि पुराण हो, या फिर और भी कई तरह की पुस्तकें या कई प्रवचनों में हम लोग जब ऐसी वाणी या ऐसी कथा वगैरह का श्रवण करते हैं, तब पता चलता है कि ज्योतिष केवल यहां तक सीमित नहीं है, ये बहुत लंबी यात्रा है। अब हम लोग दूसरी श्रेणी में आते हैं, इसी लग्न को एक दूसरे लेवल की यात्रा में लेके जाते हैं। आपका शरीर क्या आपके अधिकार में है? मतलब लग्न, आपका लग्न, आप स्वयं, क्या उसके ऊपर आपका पूर्ण स्वामित्व है? वो आपके आदेशों को ओबे करता है, मानता है? नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि हाँ मानता है। हम लोगों की इच्छा हुई कुछ खाने की, तो हम लोगों ने वो बना लिया अगर सुविधा है तो, और नई सुविधा है और धन की सुविधा है तो फिर किसी होटल वगैरह या रेस्टोरेंट पे जाके उस सुख का आनंद उठा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपके लग्न की, मतलब आपकी सहायता आपका दूसरा घर कर रहा है। मतलब आपको धन चाहिए उस सुख को पाने के लिए। अकेले खाने की इच्छा नहीं है, भाई बहनों के साथ है, मित्रों के साथ है, तो फिर उसके लिए तीसरा घर, तृतीय स्थान आपकी हेल्प करेगा। तो मतलब क्या हुआ, आपको कोई भी सुख प्राप्त करने के लिए आप अलोन नहीं है। आपकी कुंडली में अलग अलग स्थान दिए गए हैं और उन अलग अलग स्थानों से कनेक्टेड आपके रिलेटिव या रिश्तेदार के रूप में कुछ मनुष्य है, चाहे वो मेल या फीमेल, उनके साथ आपका सुख है। मतलब वहां के स्वामी, वहां के ग्रह, वो चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो आपसे कनेक्ट है आपके जन्म के साथ या उसके पहले से। माता पिता है, चतुर्थ नवम, बच्चे हैं, प्रेम संबंध है पंचम, शत्रु है छठा स्थान, पत्नी है सप्तम स्थान, स्त्री या अस्थिर रोग अष्टम स्थान, धर्म गुरु पिता नवम स्थान, कर्म या कर्म पथ पे आने वाली बाधाएं या सुविधाएं दसम स्थान, विष जो आप मांगे वो आपकी पूरी हो या नहीं हो 11वां स्थान, और फिर मोक्ष, मतलब यात्रा का समापन हो गया। मतलब जब तक आपके बाकी के 11 स्थान आपके लग्न को सपोर्ट नहीं करते हैं, आपकी यात्रा संपन्न नहीं होती। मतलब क्या हुआ? मतलब जब हम लोग ये समझने बैठते हैं कि आए किस लिए थे, करना क्या था, और अंत समय मोक्ष 12वां स्थान, कर क्या दिया, न तो ये जान सके किस लिए आए थे, और नए अंत समय में ये पता चला कि क्या क्या कर दिया और चले गए, फिर जन्म हुआ। पिछली स्मृतियां पूरी तरह गायब है। अनेकानेक अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार अनेकानेक हम लोगों के जन्म हो चुके। मनुष्य जीवन में भी बहुत से जन्म हुए होंगे और किसी पशु पक्षी योनि में जन्म हुए होंगे। इन्हीं चीजों को जब हम लोग अपने लग्न के अनुसार दूसरे आयाम में प्रवेश करते हैं, तब फिर जरूरत पड़ती है अष्टम स्थान की, आपके द्वादश स्थान की, कुछ हद तक चतुर्थ स्थान की। अब चतुर्थ स्थान की अगर आपको जरूरत नहीं है,
तो फिर बाल्यपन से संन्यास का योग, धर्म दीक्षा या दीक्षित होना, और फिर अपने 12वें स्थान को उसकी जागृति में लगा देना, मोक्ष। मोक्ष का स्वरूप थोड़ा अलग कर दिया। मोक्ष है क्या? ये एक सुंदर सा शब्द है जो आजकल सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप ध्यान में बैठे बैठे आप स्वर्ग सिधार गए, मतलब मोक्ष हो गई आपकी। हम इस चीज को नहीं मानते। जीवन में रहते हुए अगर आपने सार्थक प्रयास किए हैं और किसी चीज की कामना शेष नहीं रही, वैसे ही होगे। जैसे कोई मतलब नहीं है किसी से, और अपने अंतर्मन को अपने प्राण में आपने स्थिर कर दिया। अब आपका शरीर बाह्य जगत को देख रहा है और आपका मन जो है वो अंतर जगत को देख रहा है। जो कोलाहल बाहर में है वो आपके अंदर नहीं है। आप शांत हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से। आप अपने कर्मों को भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। जो शारीरिक प्रारब्ध के द्वारा आपको जो कर्तव्य मिला है उसको भी कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है आपका। और भीतर में जो जागृति या भीतर में जो यात्रा आपकी चलती जा रही है, उस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह हो गया लग्न। जब हम दूसरे आयाम में लग्न की बात करते हैं तो लग्न जब आपका मस्तिष्क या आप खुद वापस उसी शरीर में प्रवेश करते और अपनी प्राण चेतना को जागृत करते कि जहां से आपका लिंक था अपनी माता के साथ, वो नाभि क्षेत्र, जिस क्षेत्र के द्वारा आपकी शरीर की का शरीर बन रहा था, पुष्ट हो रहा था, और वो चेतना जो माता के द्वारा उस रास्ते से आपके पूरे शरीर को निर्माण के द्वारा मस्तिष्क का भी निर्माण हो रहा था और वो चेतना भी प्राप्त हो रही थी, आपके बाह्य जगत में आते ही उसका संबंध विच्छेद हो गया। मतलब विष्णु का ब्रह्मदेव से वो कमल की डंडी के द्वारा जो संबंध था उसको हम लोगों ने काट दिया। अब ब्रह्मा अलग है और विष्णु अलग हो गया। मतलब आपका बाह्य जगत अलग है और आपका अंदर वाला जगत जो है, जिसकी यात्रा करने के लिए आप आए थे इस जीवन में, उसको भूल चुके हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि आप 9 महीने जब पेट में जब चेतन होते हैं, अपनी माता के गर्भ में जब चेतन होते हैं, तब आपको सब स्मृतियां अपने अनेकानेक जन्मों की सब याद होती है। सब पाप कर्मों से, दुष्कर्मों से आप अपने प्रभु से, अपने इष्ट से क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन जैसे ही इस मायारूपी संसार में आपका प्रवेश होता है, वो सब चेतना आपकी अवस्था के साथ 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 1 साल वो निकल जाती। उसी चेतना को प्राप्त करने के लिए यज्ञ, योगी, मुनि, ऋषि, तपस्वी अपने ध्यान को, अपने योग को उसमें लगाते हैं। अपने प्राण में अपने ध्यान को लगा के उसको वापस जागृत करने की कोशिश करते हैं। इस चीज को जब हम लोग नॉर्मली इसको समझने की कोशिश करते हैं, तब होता क्या है कि आपको बोला जाता है एक आसन लगाइए जो आपको अच्छा लगे। सुखासन, सिद्धासन और बाकी जो योगियों के अलग अलग टाइप के आसन हैं, जो कुछ साधना के द्वारा ही सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन आम हम लोग सुखासन या सिद्धासन में नॉर्मली बैठ सकते हैं। जब आप
एक पोस्चर में एक अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके थोड़ी देर बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि आपसे बैठा नहीं जाता, जबकि आप कुर्सी पे काम करते हुए 8-8, 10-10 घंटे बैठ सकते हैं। जब कोई काम नहीं हो और कोई सहारा नहीं ले और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके जब बैठना होता है, तब कभी आपकी पैर की या कभी आपकी हाथ की या कहीं पे कोई स्पंदन, कहीं पे खाज करना, कहीं पे छेड़छाड़ करना शरीर के किसी हिस्से में बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत, अगर आपकी निरंतर पहले से ऐसी यात्रा चल रही है तब एक अलग बात है, क्योंकि आपका शरीर बाह्य जगत से पूरी तरह अटैच हो चुका है। अब वो मन नहीं चाहता है उस चीज को छोड़ने के लिए, आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अब मन ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को बोला गया है और चंद्रमा को बहुत सी उपाधियां प्राप्त है। चंचल है, आपके शरीर के 70% हिस्से के जल तत्वों को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। हर चीज की कामना, हर चीज की इच्छा, भोगों की प्राप्ति और उसको भोगना, ये चंद्रमा के लक्षण है। जब हमारे पूर्वज या है भी आज किसी के घर में कोई भाग्यशाली है, उसके बड़े बुजुर्ग 80, 90 या 100 साल के अभी तक उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है जीवित अवस्था में, तो बहुत भाग्यशाली। वो प्राय कर हर बात में एक बात जरूर बोलते थे कि अपने चंद्रमा को देख के चलना। अब शायद आप और हम जब बच्चे थे तो ये सब बातों को नहीं समझते थे, लेकिन जब ज्योतिष में प्रवेश हुआ, थोड़ी बहुत इसकी जानकारी हुई, तो अब समझ में आ रहा है। उनका कहने का मतलब इतना ही था कि मन को बांध के रखो, मन को कंट्रोल में रखो। आपकी जो इच्छा है इस चंद्रमा या इस मन के द्वारा आपको अनेक रूपों में जो प्राप्त होती है, तुरंत पूरी मत करो उसको, पहले उसका निरीक्षण करो अपने तर्कों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, कि कौन सी इच्छा सही है और कौन सी इच्छा आपको पतन में ढकेल सकती। और जब ये सब चीजें आपके अंदर जागृत होती है, तब फिर लगन का महत्व थोड़ा अलग रूप में आपके अंदर जागृत होता है। फिर आप कछुए की तरह अपने आप को, अपने शीश को, अपने शरीर के अंगों को अपने कवच में छुपाने की कोशिश करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। अपने सांसों को नियंत्रित किया और अपने अंदर के मार्ग में, अंदर की यात्रा में आपने प्रवेश कर लिया। जब ये सब चीजें आपके साथ होना शुरू होता है, तब फिर उन स्थानों में डिस्टर्बेंस चालू होता है कि जैसे आपका द्वितीय भाव है, दूसरा स्थान धन का भाव है, बिगड़ा हुआ है, धन प्राप्त नहीं हो रहा। कई तरीके उपाय कर लिए, प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप निरंतर धन का चिंतन करते हैं और प्राप्त नहीं हो रहा है। उस भाव में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हुए जो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको वो धन प्राप्त नहीं करवा रहे और आप दुखी है उस चीज से। लेकिन जैसे ही आपकी यात्रा अंदर की तरफ जाती है और आप उस धन के प्रति मोह त्याग के और ये स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर जो दे रहा है वो ही शायद मेरे लिए अच्छा है, मैं उसी के लायक हूं, तब फिर कहीं ना कहीं कोई न कोई रास्ते से आपके पास धन आना चालू होता है। और होता क्या है, उस यात्रा को आप वहीं पे समापन कर देते, फिर वापस उसी धन के मोह में लग जाते। हम लोग पुराणों में बहुत सी बातें पढ़ते हैं
कभी उस पर गौर नहीं करते। बहुत ज़्यादा फेमस टीवी सीरियल की वजह से विश्वामित्र जी की तपस्या मेनका ने आके भंग की थी। कुछ ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र भी, कुछ वही बातें वो भी बता रहे कि जब मोह माया से आपकी दूरी उठनी चालू होती, किसी स्थान विशेष से, चाहे धन हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे सुख हो, तब फिर आप अपने अंदर की यात्रा करते कि छोड़ो, नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, बहुत कर लिया, हम इसके पीछे भाग के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगा। जब ये भाव प्रकट होते तब आपके अंदर की यात्रा चालू होती। तो फिर वो स्थान जो आपको भौतिक जगत के लिए आपको प्राप्त हुए हैं, उन स्थानों को बड़ी तकलीफ होती है कि ये तो हम लोगों को छोड़ देगा, इसका हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो वो तकलीफ में वो चीजें फिर आपके सामने आती है कि ले लो, हम तैयार हैं, तुमने बहुत मेहनत की है, हम तेरे को देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो इंटरनल ट्रेवलिंग या यात्रा आपकी अभी शुरुआती चरण में है और वापस उसी लोभ में आप आना चालू कर देते। ये है लगन। आप देखिएगा बार बार आप डिस्टर्ब होते हैं हर उस स्थान से जो आपकी जन्म कुंडली के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। कोई स्थान आपको कुछ समय के लिए सुख देता है, कोई स्थान कुछ समय के लिए सुख देता है, लेकिन जो स्थान आपको सुख दे रहा है वही स्थान आपको दुख भी देगा। यही प्रकृति का नियम है। केवल एक चीज दुख नहीं देती है, अपने अंदर की यात्रा। कैसे दुख नहीं देती है कि जब उस यात्रा में 10% भी प्रवेश आपका चालू हो गया और एक बार भी आपको 2 सेकंड के लिए भी कुछ अलग अनुभव हो गया, तो फिर उसके लिए पागल रहते हैं आप। बार बार उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए बार बार अपनी उस यात्रा में जाने की कोशिश करते हैं। जहां कहीं भी बैठते हैं, थोड़ा सा भी खाली समय मिलता है, आप अपनी आंखों को मूंद के स्टैचू होके वापस उसमें प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तब उन स्थानों में डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि कोई भी स्थान जो स्थान से कनेक्टेड रिलेटिव्स या जो भोग है वो नहीं चाहते अपनी मृतावस्था को प्राप्त होना, वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो आपके शरीर से बंधे हुए हैं, आपके मन से बंधे हुए, आपके प्राण से बंधे हुए नहीं है। प्राण शक्ति वो ऊर्जा है कि जैसे ही वो जागृत होती है उन माया रूपी स्थानों का नाश हो जाता है। फिर उनका कोई औचित्य आपके लिए नहीं रहता है। जब हम गहन भजनों के माध्यम से, भागवत गीता के माध्यम से जब इन बातों का श्रवण करते हैं तो एक सीमा तो होती है कि हम लोगों ने सुन लिया, थोड़ी देर सुना, अच्छा लगा, फिर अपने वापस उसी चक्र में हम लोग लग गए। और एक होता है कि उसको बार बार सुन रहे और सुनते सुनते आपका ध्यान लगते जा रहे, आप उन शब्दों की गहराइयों में उतरते जा रहे, तो फिर उसका आनंद थोड़ा अलग होता है। अगर लग्न का मतलब अपने शरीर का पूर्ण आनंद अगर आपको प्राप्त करना है तो आपकी इंटरनल यात्रा आपको शुरू करनी पड़ेगी। पूरी जन्म कुंडली में केवल 2 स्थान है, केवल 2 स्थान। ये आप
अनुभव कर सकते हो, कह सकते हो, या ज्योतिष का अध्ययन करने के बाद में जो समझ में आया वो बोल सकते हो। चाहे गुरु स्तर से जो ऋषि मुनि है उनकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद में जो समझ में आया वो बोल सकते हो। केवल लगन और द्वादश स्थान, 2 स्थान है पूरी जन्म पत्री में, बाकी सब स्थान आपको बांधते हैं और ये 2 स्थान आपको मुक्त करते हैं। आप स्वयं, आपका लगन मतलब आप स्वयं सेल्फ, आपने अपने अगर 12वें घर को जागृत कर दिया तो मटेरियल लाइफ में आपके 12वें घर से मतलब ये हुआ, विदेश जाइए, विदेश में बसिए, विदेश से इनकम प्राप्त होगी, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके आप सक्सेस होंगे। लेकिन अध्यात्म लाइफ में अपने मोह का त्याग कीजिए, अपनी इच्छाओं को पूरा मत कीजिए, अपनी इच्छा को कुछ ऐसा बनाइए कि कोई भी हालत में वो पूरी ना हो, और फिर उसकी तरफ पीठ फेर के बैठ जाइए, उसकी तरफ मुंह मत करिए, और उस स्थान का गहराई से निरीक्षण कीजिए। तब आपको धीरे धीरे क्या समझ में आएगा कि आप पैदा हुए और किसी भी समय आपकी मृत्यु हो सकती है। मतलब मृत्यु मतलब आपके शरीर का अंत हो सकता है किसी भी समय, किसी को पता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी बहुत सी विधियां हैं कि हम लोग ये जान सकते हैं कि आप कितने साल जिएंगे, लेकिन वो विधियां तब फेल हो जाती है जब आप अपने श्वासों पे नियंत्रण कर लेते हैं। वो विधि या वो ज्योतिष शास्त्र आपके कोई काम नहीं आता है जब आप अध्यात्म में प्रवेश करने के बाद में श्वासों की गति को कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं कि एक सांस 1-1 मिनट या 2-2 मिनट का हो जाता है। तब फिर वो कैलकुलेशन जो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपको प्राप्त होता है कि आपकी उम्र इतनी है, कोई काम नहीं आता। फिर वो दूसरा स्थान कुटुंब का, वाणी का, धन का आपके कोई काम नहीं आता है, आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी। वो आ रहा है, ऐसा नहीं है वो आएगा नहीं, वो सब आएगा, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आ रहा है और जा रहा है, आप निर्लिप्त, आप उसके साथ अटैच नहीं है। उस शरीर के कर्तव्य अपने आप होते जा रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र में जब आप गहराई में उतरते हैं तो कुछ ऐसे अनुभव आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन जरूरत तो तब समझ में आएगी जब इनकी गहराई में आप उतरेंगे, जब किसी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आता है और फिर अपनी अंतर्मन की यात्रा में जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपका 12वां स्थान आपको क्या कह रहा है, आपका चतुर्थ क्या कह रहा है, आपका अष्टम क्या कह रहा है और आपका बाकी स्थान आपको क्या बोल रहे हैं। कुछ हद तक तो हकीकत ऐसी हो जाती है कि किसी स्थान का गहराई से जब अध्ययन करके अंतर्मन की यात्रा में जाती है तो वो स्थान जागृत होकर आपको बोलता है कि कहाँ भाग रहे हो, आपको ये चीज़ चाहिए, आप इसके बारे में कोशिश कीजिए। भूल जाइए कि आप अंबानी बनेंगे, अडानी बनेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा चाहिए, भोग चाहिए, ऐश चाहिए। नहीं, आप उसके लिए नहीं बने, आप किसी और चीज़ के लिए बने। क्या ज़रूरत थी? बहुत बार क्वेश्चन होता है ऐसा, क्या ज़रूरत थी? इतनी पॉपुलेशन है, हमारे आने की क्या ज़रूरत थी? आप अलग है, आप उस पॉपुलेशन के साथ नहीं है। 700 करोड़ 800 करोड़ में भी आप अलग है। साइंस भी बताता है यह। आपने देखा होगा कि अंगूठे की छाप जब लगती है तो सब आधार कार्ड में भिन्न भिन्न रूप में होती है, किसी का तो मैच नहीं होता किसी के साथ।
तो ऐसा ही कुछ हमको ज्योतिष शास्त्र के संबंध में समझ में आता है। हालांकि लग्नों के पाठ चल रहे, बीच बीच में ऐसी यात्राएं भी चलेगी जो शायद हमारे अनुसार आपको समझाने की या समझने की प्रेरणा देगी कि ज्योतिष क्या है। अगर किसी चीज के लिए या किसी बात के लिए हमारे शब्दों के द्वारा आज तक जितने भी पाठ दिए, उन पाठों में शब्दों के द्वारा किसी को अगर कोई भी पीड़ा पहुंची, तो हम आत्मा से उसके साथ, मन से उसके साथ माफी की कामना करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई कर कि हमारे द्वारा ऐसे शब्द न बोले जाए जो आपको चोट स्वरूप प्राप्त, कि बोल दिया जाता है कि आपका शनि यहां पे बैठा है तो आपको यहां से पूरी तरह दुख तकलीफ मिलेगी, लेकिन हम उस दुख तकलीफ को थोड़ा अलग रूप में समझते हैं। ईश्वर कह रहे हैं आपका काम उस जगह के लिए, सेवा भाव के लिए प्रारब्ध मिला है आपको, लेकिन अगर उस जगह से आपने भोगों की प्राप्ति के विषय में सोचा तो जाहिर सी बात है वहां से तकलीफ मिलेगी, क्योंकि वहां से प्राप्त करने के लिए आपको वो स्थान नहीं मिला है। जहां पे शनिदेव दृष्टि दे रहे हैं, जहां पे शनिदेव का प्लेसमेंट है, उस जगह की सेवा करने के लिए। और वैसे भी मनुष्य शरीर हमेशा मिलता है सेवा के लिए। अब हम लोग अपनी सेवा करवाने लग जाते, तो फिर कभी न कभी कोई न कोई दिन तो ऐसा आता है जिसमें पीड़ा का भी अनुभव होता है। वो अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।